अली, ये दवाई लाई हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। काश के दिल के दर्द को भी आराम पहुंचाती है। तुम्हें सब याद आ जाएगा, ऐसा मत कहो। मुझे याद आने लगा है। डर रहा हूं कि अब क्या याद आएगा मुझे। एक खौफ है मुझे जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरी फैमिली जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जो मेरी फैमिली हो ही नहीं। अगर कोई होता तो मुझे फोन तो करता। इसी खौफ ने बुज़दिल बना दिया है मुझे। ठीक कहते हो, डरने वाली बात तो है, मगर मत सोचो ऐसा तुम। मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जैसे तुम्हारे बाबा और तुम्हारी अम्मी। हो सकता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और वो सब भी तुम्हें इसी तरह याद करते हो। यकीनन वो आएंगे, और अगर नहीं आए तो हम ढूंढ लेंगे उनको। तुम्हें ये जंग लड़नी होगी, हार नहीं मानोगे तुम। मीने, ये लो, ये दवाएं खा लो। मुझे नहीं खानी, मैं खुद ही सो जाऊंगी। मीने, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो तुमने आज किया वो अच्छा नहीं था। मुझे उन्हें बहुत पैसे देने पड़े ताकि वो कंप्लेन ना करे। आपका तो दीन ईमान पैसा है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मीने। मैं तो ऐसा ही करूंगी। मीने, चलो खा लो फौरन। ये लो, चलो खा लो। नहीं खाना मुझे, मैंने कहा ना। मुझे अकेला छोड़ दे। बदतमीज। मीने, मीने, जो हाल उसने तुम्हारा किया है उसका बदला लूंगी मैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बच नहीं पाएगा। दिलान, बारान साहब बात करेंगे। क्या मेरे भाई को कुछ हो गया है? नहीं, वो ठीक है। तुम्हारी खैरियत जाननी थी मुझे। मुझे वहां आने दो। इसलिए कॉल नहीं की मैंने। अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लो, देख लो। मेरे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है भाई। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। चलो, अब मैं फोन रख रहा हूं। फोन क्यों बंद कर दिया तुमने? आखिर क्यों किया ऐसा? नागिन कहीं की। आप खुद को संभाले दादी जान, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़े उस लड़की को।
गुल, कॉफी बना कर लाओ। मैं अभी लाती हूँ। तुमने सुना वो क्या बकवास कर रही थी? मेरे रहने से क्या प्रॉब्लम है उसे? कितनी बदतमीजी कर रही थी, आपने देखा? बहुत गलत कहा उसने। तुम इस खानदान की फर्द की तरह हो। उसकी बदतमीजी की वजह से बिल्कुल भी अफसुर्दा मत हो तुम। इस तरह की बातों की आदत नहीं है मुझे। हम भी इस तरह की बातों के आदी नहीं। जब से ये नागिन आई है, इसने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मुझे तो इस बात का डर है कि आपको कुछ ना हो जाए। ये बात तो है बेटी, मगर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होने वाला। लिख कर देती हूं मैं तुम्हें। मैं इस लड़की को यहां से निकाल कर रहूंगी और इसको ऐसे निकालूंगी कि इसका चेहरा दोबारा कभी मंजर आम पर नहीं आएगा। ऐसे मत देखो मुझे। मुझसे घर पे रहने का मत कहना, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कमरे से बाहर मत निकलना। वैसे ही मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। कोई और मुश्किल मत खड़ी कर देना। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुजरिम हो तुम और ताकतवर भी हो, सही कहा ना? अल्लाह खैर करे, जुमरुद की कॉल है, क्या कहेंगे इसे? उठाएं कॉल। अगर आपने उसकी कॉल नहीं उठाई तो बाबा को फोन करेगी। बात करें। या अल्लाह मेरी मदद कर। हाँ बेटी बोलो। अम्मी, आप ठीक तो है ना? भाई कैसे हैं? वो भाई ठीक है। अच्छा, तो मेरी उनसे बात करवाते हैं। दरअसल तुम्हारे भाई और भाभी हवा खाने बाहर गए हैं। अम्मी, आपकी ये बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं बेटी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसे कह रही हो? ठीक है, तो मैं फोन नहीं रख रही, इंतजार कर रही हूँ उनका। तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? कह दिया ना। क्योंकि अम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, असल बात नहीं बता रही है मुझे। खुदा के लिए अम्मी, असल बात क्या है बताएं मुझे। भाई को क्या हुआ है? तुम्हारे भाई की हालत बहुत नाजुक है बेटी, उसे गोली लगी क्या? है। जुमरुद, क्या हुआ है? मेरे भाई, गोली लगी है उन्हें।